ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करने वाला मैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से आज आपके साथ WH वर्ड्स को या WH फैमिली को शेयर करूँगा। तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास। आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं विद द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास से ही आज हम अपनी क्लास को बिगिन करेंगे। आज हम स्टडी कर रहे हैं इंटेरोगेटिव प्लस WH फैमिली। हाँ जी, इंटेरोगेटिव जो हमने पिछली क्लासेस में स्टडी किया था, WH फैमिली जो आज हम WH फैमिली वर्ड्स जो आज हम इंटेरोगेटिव के साथ जॉइंट करेंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव की सीरीज में मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य हिंदी में क्या से शुरू होते हैं वो इंटेरोगेटिव वाक्य कहलाते हैं। हिंदी में वो क्या से शुरू होते हैं, जैसे क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, क्या आप पढ़ रहे हो, ये सारे वाक्य इंटेरोगेटिव होते हैं। और इंग्लिश में इनको बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब को मीन्स इज एम आर को, डू डज को इनको स्टार्टिंग में यूज करना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको डू यू में पढ़ाया था, मैंने आपको डिड यू में पढ़ाया था, मैंने आपको विल यू में पढ़ाया था, और भी कई सारे मैंने इंटेरोगेटिव के आपको स्ट्रक्चर्स बताए थे। उन सभी स्ट्रक्चर्स में हमने क्या देखा था कि हिंदी क्या से शुरू हो रही है और इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है। तो आज हम उन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ WH फैमिली को भी स्टडी करेंगे। WH फैमिली बेसिकली कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ। इनकी हिंदी में अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। पहले हम इन वर्ड्स को सुन चुके हैं, काफी टाइम भी सुन चुके हैं ना। तो आज इन वर्ड्स को यूज करके देखते हैं। सिंपल वे में बताऊंगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं करने वाला मैं इसको, बहुत सिंपल तरीके से आज आपके साथ WH वर्ड्स को या WH फैमिली को शेयर करूंगा। तो चलिए देखते हैं अपनी क्लास में। तो आज का जो पोर्शन है हमारा, सबसे पहले हम लेते हैं डू यू। डू यू बेसिकली हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हम क्या तुम या क्या आप कोई भी कार्य करते हो, है ना। ये मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में। प्लीज उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें, ठीक है। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा, उसको आप जरूर देखें एक बार। तो डू यू मैंने आपको पढ़ाया था, क्या आप उस कार्य को या कोई भी कार्य है उसे करते हो। तो जैसे सेंटेंस बना था, क्या आप मुझे जानते हो, डू यू नो मी, है ना। ये मैंने पढ़ाया था आपको। अब आगे इसी में WH वर्ड्स को यूज करते हैं। पहला WH वर्ड हम यूज कर रहे हैं आज, इसका मीनिंग है, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, व्हाट। व्हाट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्या को हम शुरू में भी यूज करते हैं, क्या को हम सेंटेंस के बीच में भी यूज करते हैं। जब क्या वाक्य के शुरू में आता है हिंदी में, जब क्या वाक्य के शुरू में आता है तो वो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। और क्या अगर बीच में आता है सेंटेंस के तो फिर वो इंटेरोगेटिव नहीं है, ठीक है। तो अगर क्या शुरू में आ रहा है तो वो इंटेरोगेटिव है, फिर क्या का कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर क्या बीच में आ रहा है तो क्या का मीनिंग व्हाट हो जाता है, ठीक है। तो आज हम व्हाट को स्टडी करेंगे जिसका मीनिंग है क्या। ओके, होप यू गाइस विल डेफिनेटली गिव मी योर प्रॉपर अटेंशन। तो गाइस देखिए, स्टार्टिंग करते हैं डू यू से और व्हाट को उसके अंदर ऐड करते हैं। तो डू यू फॉर्मूला आप लोगों को मैंने पहले बताया था। अब डू यू के साथ हम व्हाट टू ये ऐड करेंगे। डू यू V1 फिर व्हाट टू, ये फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा इसको देखिए, सेंटेंसेस पहले हम देखते हैं किस तरीके के बनते हैं। क्या आप जानते हो क्या पढ़ना है, डू यू नो, क्या आप जानते हो, डू यू नो व्हाट टू स्टडी, क्या पढ़ना है, व्हाट टू स्टडी। क्या आप जानते हो क्या बोलना है, डू यू नो व्हाट टू स्पीक। क्या आप जानते हो क्या खाना है, डू यू नो व्हाट टू ईट। तो गाइस देखिए, यहां पे हम डू यू नो हमारा इंटेरोगेटिव पोर्शन आ गया और व्हाट के साथ, व्हाट एक WH वर्ड है तो WH फैमिली भी हमने इसके साथ ऐड कर दी। सो डू यू नो व्हाट टू। इसी प्रकार हम डू यू या फिर कोई भी इंटेरोगेटिव वर्ड ले सकते हैं। जैसे हम चलो पहले अभी डू यू की ही प्रैक्टिस करेंगे। डू यू व्हाट, डू यू व्हेन, डू यू वेयर, डू यू हाउ, ये सभी WH वर्ड्स हम
डू यू या किसी और इंटेरोगेटिव फॉर्मूले के साथ यूज करके नया सेंटेंस डिजाइन कर सकते हैं। इनके साथ आपको टू भी लगाना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे एक दो एग्जांपल और देखते हैं, अब डिफरेंट WH फैमिली के साथ देखते हैं। क्या आप जानते हो कैसे बोलना है? डू यू नो हाउ टू स्पीक? क्या आप जानते हो कहां जाना है? डू यू नो वेयर टू गो? क्या आप जानते हो कब बोलना है? डू यू नो व्हेन टू स्पीक? तो गाइस बहुत सिंपल है, WH वर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज करना है, ठीक है। चलिए अब डिड यू की प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। डिड यू मैंने आपको पढ़ाया था, जब भी हम कोई कार्य या कोई भी बात पास्ट में किसी से पूछते हैं, जैसे क्या आपको पता था? डिड यू नो? क्या आपको पता था? डिड यू नो? आगे सेंटेंस WH वर्ड के साथ जोड़ते हैं। क्या आपको पता था कहां जाना है या कहां जाना था, सॉरी। डिड यू नो वेयर टू गो? क्योंकि हम पास्ट में बात कर रहे हैं तो था थी का यूज इसमें कंपलसरी हो जाता है। क्या आपको पता था कैसे बोलना था? डिड यू नो हाउ टू स्पीक? क्या आपको पता था क्या खाना था? डिड यू नो व्हाट टू ईट? देखिए आगे का जो पोर्शन है ना WH वर्ड्स का, वो तो आपको सेम एज इट ऐड करना सभी के साथ, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं करना। स्टार्टिंग का जो पोर्शन है, जैसे आपने डू यू बोला वो प्रेजेंट था, आप डिड यू बोल रहे हो वो पास्ट है, ठीक है। तो डिड यू की भी प्रैक्टिस हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम विल यू की भी कर सकते हैं। विल यू हमारा कब जाएगा? फ्यूचर में जाएगा। जैसे क्या आपको पता होगा? विल यू नो, ठीक है। कहां जाना है? वेयर टू गो। क्या आपको पता होगा? विल यू नो। क्या पढ़ना है? व्हाट टू स्टडी। क्या आपको पता होगा कि कब बोलना है? डू यू विल यू नो व्हेन टू स्पीक। तो गाइज इस तरीके से डू यू में, डिड यू में और विल यू में WH वर्ड्स को यूज कीजिए गाइज। देखिए किसी भी WH वर्ड को आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सब मैंने आपको बताए। इनमें से कोई भी WH वर्ड आप यूज कर सकते हो और आसानी से यूज कर सकते हो, लेकिन इनके लिए सबसे पहले आपको मेरी प्रीवियस जो क्लासेस हैं उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की सीरीज में मैंने ये सारी चीजें बताई हैं कि कब डू यू इस्तेमाल करना है, कब डिड यू इस्तेमाल करना है, कब विल यू इस्तेमाल करना है, कब आर यू, कब वर यू। इन सभी के साथ आप WH फैमिली वर्ड्स और टू यूज कीजिए और एक नया सेंटेंस डिजाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, जो क्लास आपके लिए रियली में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारी आने वाली क्लासेस रियली बहुत हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि मेरी न्यू क्लासेस, न्यू वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू गाइज।